सैकड़ों सालों की तलाश के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह TOI 70D की खोज कर ली है। क्या आप जानते हैं कि यह ग्रह कहाँ है, हमसे कितना दूर है और क्या यहाँ मानव जीवन संभव है? तो तैयार हो जाइए। क्यों जरूरी है पृथ्वी से दूर जीवन की तलाश? दोस्तों, हमारी पृथ्वी लगभग 4.554 अरब साल पुरानी है और इस पर जीवन की उत्पत्ति करीब 3.77 अरब साल पहले हुई थी। इन करोड़ों सालों में धरती पर चारों तरफ खुशहाली थी। समुद्री जीव, पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सब फल फूल रहे थे। फिर लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। लेकिन उस दिन से आज तक हमने पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, लाइलाज बीमारियां और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से आने वाले कुछ 100 सालों में ही पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी को लगभग बर्बाद करने के बाद अब इंसान पृथ्वी से दूर ऐसे ग्रहों की तलाश में जुट गया है जहां भविष्य में इंसानी जीवन पनप सके। दशकों से दुनिया भर के साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसियां इसी खोजबीन में लगे हुए हैं। TOI 70D की खोज कैसे हुई? इसी कड़ी में जनवरी 2020 में अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने हमारी धरती से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक जीवन योग्य ग्रहों में सबसे करीब ग्रह की खोज की है। इसकी खोज TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट प्रोग्राम के दौरान की गई है। 18 अप्रैल 2018 को नासा ने मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से TESS को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। TESS ने पूरे ब्रह्मांड को 13 भाग उत्तर में और 13 भाग दक्षिण में कुल मिलाकर 26 भागों में बांटा है। आकाश के इस बड़े हिस्से को सेक्टर कहते हैं। TESS आकाश के एक सेक्टर पर एक बार में 27 दिनों तक लगातार नजर रखता है। इस दौरान ये वहां मौजूद हजारों तारों से निकले प्रकाश की रिकॉर्डिंग करता है। इन 27 दिनों के लंबे समय में TESS इन तारों की चमक में आए परिवर्तन को ट्रैक करता रहता है। इन तारों में से कुछ के पास ऐसे ग्रह हैं जो अपने सूर्य की परिक्रमा करते हुए उनके सामने से गुजरते हैं। अपने इसी रूटीन के दौरान एक दिन TESS की नज़र दक्षिणी नक्षत्र डोरोडो में लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे पर पड़ी, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने TOI 70 रखा है। यह एक M स्पेक्ट्रल क्लास का रेड डॉर्फ यानी लाल बौना तारा है। रेड डॉर्फ तारा होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है और इसका तापमान हमारे सूर्य का लगभग आधा है। वहीं इसका द्रव्यमान और व्यास हमारे सूर्य का लगभग 40% ही है। यह एक चमकीला तारा है और इसमें से निकलने वाली रेडिएशन भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। TOI 70D की पहचान में हुई एक दिलचस्प गलती। पिछले साल TESS टेलीस्कोप ने इस तारे को खोजा था। तब वैज्ञानिकों ने इसके डेटा को गलत इंटरप्रेट किया था, जिस वजह से पहले इसका आकार हमारे सूर्य जितना बड़ा लगा था। इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों का आकार और तापमान वास्तविक स्थिति से कहीं बड़ा और अधिक गर्म प्रतीत होता था। लेकिन दिसंबर 2019 में TESS टीम के सदस्यों के साथ इंटर्नशिप पर आए हाई स्कूल के एक छात्र एल्टन स्पेंसर ने इस गलती की पहचान की। जब इस स्टार के डेटा को सही किया गया तो इसके ग्रहों के आकार और अनुमानित तापमान में काफी हद तक कमी आई, जिससे हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर और जीवन की उत्पत्ति योग्य एक बाहरी ग्रह की खोज हो सकी। यह तारा TESS मिशन के पहले वर्ष के दौरान देखे गए 13 सेक्टर्स में से 11 सेक्टर्स में दिखाई देता है। TOI 70 के 3 ग्रह बारीकी से देखने पर वैज्ञानिकों ने ट्रांजिट मेथड से इस तारे की परिक्रमा करते 3 ग्रहों की खोज की। वैज्ञानिकों ने इनका नाम क्रमशः TOI 70B, TOI 70C और TOI 70D दिया है। अपने होस्ट तारे की परिक्रमा करते हुए ये ग्रह बार बार टेलीस्कोप और तारे के बीच में आकर उससे आ रही लाइट को कम और ज्यादा करते थे। इसका पहला ग्रह TOI 70B अपने तारे के केंद्र के सबसे करीब स्थित है और इसका आकार पृथ्वी के आकार के आसपास है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यह ग्रह पथरीली चट्टानों वाला है। यह अपने सूर्य की परिक्रमा करने में 10 दिन का समय लेता है। इसका दूसरा ग्रह TOI 70C एक मध्यम प्रकार का ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह हर 16 दिन में अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी कर लेता है। माना जाता है कि इस ग्रह पर गैस की बहुतायत मात्रा है। इस सौर मंडल का तीसरा ग्रह है TOI 70D। क्या यहाँ जीवन संभव है? TESS ने TOI 70D की खोज जनवरी 2020 के पहले सप्ताह में ही कर ली थी। नासा के मुताबिक TOI 70D पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। इसकी त्रिज्या अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन यानी हैबिटेबल जोन में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है
और ये जीवन की संभावना के लिए अपने तारे से आदर्श दूरी और उचित तापमान पर भी है। गोल्डीलॉक्स जोन अलग अलग तारों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए आपको एक कल्पना करनी होगी। जरा सोच कर देखिए कि यदि पृथ्वी हमारी सौर मंडल में उस जगह होती जहां बौना ग्रह प्लूटो है, तो पृथ्वी का सारा पानी जम जाएगा। क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण प्लूटो का तापमान बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर यदि पृथ्वी वहां होती जहां बुध ग्रह है, उस स्थिति में पृथ्वी का सारा पानी उबल जाता है। TY700D की अनोखी विशेषताएं। वैज्ञानिकों ने टेस्ट से मिले डेटा का विश्लेषण करने पर यह पाया कि ये तीनों ग्रह अपने तारे यानी TY700 से टाइडली लॉक्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ये ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, ठीक उतने ही समय में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। इस कारण इन ग्रहों के एक तरफ हमेशा उजाला रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ घोर अंधेरा। इस वजह से इन ग्रहों पर जीवन केवल इन सतहों के बीच में स्थित टर्मिनेटर लाइन पर ही संभव हो सकेगा। इसके विपरीत हमारी पृथ्वी सूर्य से टाइडली लॉक्ड नहीं है। ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 365 दिन लगते हैं। अपने सूर्य से टाइडली लॉक्ड होने के कारण TY700D का वातावरण, इसका क्लाउड फॉर्मेशन और विंड पैटर्न हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने भी इस स्टार सिस्टम की खोज को सही पाया है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह ग्रह किस चीज का बना है। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल से संबंधित जानकारियों को हासिल करने के लिए इस ग्रह के संभावित वायुमंडल का नमूना, सतह के तापमान और बनावट को लेकर 20 अलग अलग मॉडल तैयार किए हैं, जिससे इन ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सके। उदाहरण के तौर पर एक मॉडल में ग्रह के वातावरण में बादलों की एक गहरी परत भी बनाई गई है। वहीं एक अन्य मॉडल में TY700D को पूर्ण रूप से धरती जैसा और बिना बादलों के दर्शाया गया है। इस मॉडल में हवाएं ग्रह के अंधेरे वाले भाग से होते हुए सबसे गर्म भाग की तरफ बहती हुई प्रतीत